के मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 1,84,372 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद तशवीश में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 1,027 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 13 लाख के पार पहुंच गई है। दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,339 अफराद सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से मरीजों के ठीक होने की शरह में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कोरोना मरीजों की जो बढ़ती संख्या है उसका जो 24 घंटे का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर देश भर में 1,84,372 मरीज संक्रमित हुए हैं और वहीं 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही गंभीर है। और वहीं अगर बात किया जाए तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वह भी इसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद जिस तरह से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और कड़े और सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ हो गया है, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जब बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, कड़े और सख्त नियम बनाए जाएं। तो जो कड़े और सख्त नियम बनाए जा रहे हैं वह नियम जो है महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लागू हो जाएगा, जिसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। और वहीं देखा जाए तो दिल्ली में भी आज की अगर बात की जाए, 24 घंटे की बात की जाए, तो यहाँ पर करीब 13,000 से अधिक मरीज संक्रमित हुए हैं, कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित हुए हैं। और वहीं जो देखा जाए तो 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ भी सरकार काफ़ी चिंतित है, दिल्ली सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अभी चिंतित हैं। वहाँ भी नए गाइडलाइन तैयार किए जा रहे हैं और सख्ती से पालन कराने के लिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक जो है बैठक की थी इसको लेकर के तमाम जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनके साथ, कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं कि इस कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसको कैसे रोका जाए और आने वाले समय में किस तरह से गाइडलाइन तैयार किया जाए। सीधे तौर पे देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो कड़े और सख्त नियम बनेंगे इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। तो ऐसे में जो देखा जाए तो राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं और केंद्र सरकार भी और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लगातार कह रही है कि जो है कड़े और सख्त नियम बनाए जाएं और लोगों से पालन कराए जाएं, क्योंकि यह जो दूसरी लहर है कोरोना की, यह पहले लहर से ज़्यादा खतरनाक है। और इसको लेकर लोगों को भी एक्टिव हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए, जैसे कि फेस मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग जागरूक हो गए और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है अगर इसका वो पालन करेंगे तो उनका बचाव होगा और दूसरे की भी रक्षा होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र वो रियासत है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना करीब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 60,212 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 281 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि सिर्फ मुंबई की बात की जाए तो वहां एक दिन में 7,876 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 27 अफराद की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 58,526 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। रियासत में आज से नई पाबंदियां आयद हो रही हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मंगल की शाम को सोशल मीडिया के जरिए खिताब किया और रियासती हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे फैसलों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि आज से अगले 15 दिनों तक रियासत में तमाम जरूरी अशिया और खिदमात को छोड़कर बाकी तमाम दिगर सर्विसेज पर पाबंदी रहेगी। इन्होंने कहा कि इस दौरान रियासत में दिफा 144 का निफाज रहेगा। ये तमाम पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी। दफा 144 के निफाज के बावजूद सेबी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर्स, IT कंपनियां खुली रहेंगी। वहीं होटल्स, रेस्तोरां से होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी।